अहम खबर आपको दे रहे हैं कि बरतानिया की वजीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान ने वजीर आजम सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शबाना महमूद समेत कई अहम अरकान ने वजीर आजम सर केयर स्टारमर पर जोर दिया है कि वो ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दें। द टाइम्स के मुताबिक शबाना महमूद उन कम से कम 3 काबीना अरकान में से एक हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर पर जोर दिया है कि वो अपनी पोजीशन पर नज़रसानी करें। शबाना महमूद ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट हैं और लेबर पार्टी में उनकी मजबूत पोजीशन है। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है। 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ओहदे छोड़ने वालों में हेल्थ सेक्रेटरी वेस्ट स्ट्रेटिंग के मावन जो मॉरिस भी शामिल हैं, जबकि इस्तीफ़ा देने वाले इन्वायरमेंट सेक्रेटरी के मावन इसके अलावा पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म स्टारमर को ओहदा छोड़ने और नए लीडर के इंतखाब से मुतालिक टाइम टेबल देना चाहिए। सर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने वाले लेबर पार्टी के अरकान की तादाद 70 से भी ज़ायद हो गई। यह अहम खबर सामने आ रही है। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शबाना महमूद समेत कई अहम अरकान ने वज़ीर आज़म सर स्टारमर पर जोर दिया है कि वह ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दें। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त के बाद ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का ये मुतालबा है जो कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है और अब बरतानिया के वज़ीर दाखिला हैं शबाना महमूद उन समेत अहम काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। शबाना महमूद समेत कई अहम अरकान ने वज़ीर आज़म सर स्टारमर पर जोर दिया है कि वो ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दें। द टाइम्स के मुताबिक शबाना महमूद उन कम से कम 3 काबीना अरकान में से एक हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर पर जोर दिया है कि वो अपनी पोजीशन पर नज़रसानी करें। शबाना महमूद ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट हैं और लेबर पार्टी में उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर जिनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है, इसके अलावा 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए हैं। ओहदे छोड़ने वालों में हेल्थ सेक्रेटरी भी इनके मावन जो मॉरिस भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया के साबिक रुकन पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के रहनुमा खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक लेबर पार्टी का दूसरा लीडर वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहा है। ये मुतालबा पहले भी था मगर अब ये ज़ोर पकड़ चुका है। बुनियादी वजूहात क्या हैं और स्टारमर के जाने के इम्कानात कितने हैं, ये बता दीजिएगा। आई थिंक उनके हालात जो हैं, जो उन्होंने आज सुबह तकरीर करनी थी, वो उसका जो इफेक्ट चाहते थे वो नहीं हुआ। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कि अब क्या होता है। अभी 70 पार्लियामेंटेरियंस जो उन्होंने अभी उनके खिलाफ खत लिख दिया है। और सेकेंडली जो बात हो रही है कि वो जो इलेक्शंस हुए हैं वो लेबर पार्टी के लिए बहुत बुरे हुए हैं, जिसमें तकरीबन 1,500 से ऊपर हमारे काउंसिल जो हैं वो हार गए हैं। तो उस हिसाब से बहुत जो मुश्किल है और पार्टी चाहती है कि अभी चेंजेस हो, वरना जो आगे आने वाला 2-3 साल में जो जनरल इलेक्शन है तो वो भी और ज़्यादा हमारे लिए ख़राब होगा। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या आम इंतखाबात होते देख रहे हैं खालिद साहब, या फिर ये एक्सपेक्टेड है कि पार्टी के अंदर से कोई चेंज आएगा? अक्सर ये होता है कि पार्टी के अंदर से चेंज होता है, क्योंकि लेबर पार्टी की जो मेजॉरिटी है वो बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से ये जो गोल होगा कि अंदर से होना चाहिए। आई थिंक इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जनरल इलेक्शन कॉल किया जाए। अगर 1 साल और ज्यादा होता तो फिर इलेक्शन कॉल करने के चांसेस थे, पर पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो तकरीबन 100 की है, तो उस हिसाब से बड़ी मुश्किल है इलेक्शन होना।
ठीक। अच्छा, रिफॉर्म पार्टी उभर कर बड़ी जो है बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई है, और दूसरी तरफ लेबर की जो नशिस्तें हैं ये बल्दियाती इलेक्शन में जो है काफ़ी कम हुई हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये कितना चैलेंजिंग या फिर कितना परेशान कुन हो सकता है लेबर के लिए? ये हो रहा है अभी, इसी लोकल इलेक्शन में जो हुआ यही हुआ है। तो मुश्किल ये है कि यही लोग देख रहे हैं, यही जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो देख रहे हैं कि वही देख रहे हैं कि ये जो इस इलेक्शन में अगर इतनी शिकस्त आई है तो वो देख रहे हैं कि आगे पार्लियामेंट्री सीटों का क्या होगा। रिफॉर्म ने जो ग्राउंड लिया है वो 0 से लेकर 1,500 की सीट्स ले गए हैं। वो ये बहुत बड़ा एक फतह है उनके लिए। दूसरी जो है ग्रीन पार्टी जो है वो काफी अक्सरियत में आ रही है। सो ग्रीन पार्टी जो है वो भी लेबर की वोट लेती है, और रिफॉर्म जो है वो भी वर्किंग क्लास कम्युनिटी है जो यहाँ काम करते हैं जो लोग, उनकी जो सपोर्ट जो लेबर पार्टी की अक्सर मस्जिद थी वो भी ले रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमसे गुफ्तगू करने के लिए।